everyone, here I'm back with the video lecture। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है कॉमन बोन इंजरीज। ठीक है, कॉमन बोन इंजरीज से जो सारी बात है ना वो ये है कि बोन में कॉमन इंजरीज क्या हो सकती है। मेजरली जो इतनी डिटेल पूरे चैप्टर की थी उसको एक वाइंड अप करके एज अ डॉक्टर हमने किस चीज़ को डिस्कस करना है, बेसिकली इंजरीज को, डिजीजेस को। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्योंकि बोन के हैं तो बोन इंजरीज आ रही हैं। ठीक है, अब इंजरीज में हमारे पास मेजर जो आती है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वो हमारे पास फ्रैक्चर्स। ठीक है, फ्रैक्चर्स हैं, फ्रैक्चर्स की टाइप्स हैं, फ्रैक्चर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म बाय बोन, बोन हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ। ठीक है, बोन हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारे पास जनरल हेल्थ में। बोन हेल्थ कैन बी इम्पेयर्ड बाय इंजरीज एंड पैथोलॉजीज। उन्होंने कहा कि बोन की जो हेल्थ है ना बेसिकली वो इंजरीज या पैथोलॉजी से काफ़ी हद तक इम्पेयर्ड होती है। ठीक है, और मेजरली जैसे हमें पता है बोन के फ्रैक्चर्स कॉमन भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। किस टाइम किस तरह का किस चीज़ का फ्रैक्चर होता है, कौन सी फोर्स एक्ट करके क्या फ्रैक्चर या कौन सा फ्रैक्चर जो है वो या कौन सी इंजरी होती है स्पेसिफिकली किस फोर्स की वजह से। ठीक है, फ्रैक्चर बेसिकली जो पूरी एक टर्म है वो ये है कि एक ना डिसकॉन्टिन्यूएशन आ जाता है। ठीक है, बोन है पूरी, ठीक है, उसके बीच में कहीं पे भी कोई भी रप्चर आ जाता है, कहीं पे भी कोई डिसकॉन्टिन्यूटी आती है तो हमारे पास क्या होता है बेसिकली वो कहलाता है फ्रैक्चर्स। ठीक है, अब उन्होंने कहा डिसरप्शन इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बोन इज बेसिकली फ्रैक्चर। एक कॉमन टर्म जिसको हम यूज करते हैं वो ये है कि बोन का टूट जाना बेसिकली फ्रैक्चर कहला रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो नेचर है ना फ्रैक्चर की वो बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे आपके पास उन्होंने बता दिया आपको कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है फ्रैक्चर। हमारे पास डायरेक्शन पे, मैग्नीट्यूड पे, लोडिंग वेट पे, ड्यूरेशन ऑफ मैकेनिकल लोड और खास तौर पे जब सस्टेन्ड हो। ठीक है, ड्यूरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ किसी जगह पे आप प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है, बोन पे किसी भी एरिया पे, और मोस्टली अगर आप शाफ्ट पे करते हो ना तो क्या होता है कि आपका फ्रैक्चर कॉन्टिन्यूस आपका प्रेशर कॉन्टिन्यूस लग रहा है, फोर्स लग रही है। लगातार फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है कि बेसिकली एट द एंड फ्रैक्चर क्या होता है बेसिकली हो जाता है। ठीक है, सो बेसिक सारी बात की जो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आ रहा है वो फ्रैक्चर्स ही आ रहा है, चाहे वो हमारे पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, हम ये सारी चीज़ें भी नीचे देखते जाएंगे कि किस किस तरह से हो रहा है। लेकिन उन्होंने इस सारी चीज़ों के साथ कहा हेल्थ और मेच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर उसकी बोन की हेल्थ ही कम है तो फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल ट्रॉमा भी फ्रैक्चर कॉज करता है, मतलब कोई सी चीज़ के साथ टकरा जाना भी फ्रैक्चर कॉज करता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसी बोन्स में होते हैं जो ऑस्टियोपोरोटिक हों या जो वीक हों। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारी बोन्स में नहीं होता, लेकिन मेजरली होता है। काफ़ी लोगों में देखा गया है कि सिर्फ स्मॉल ट्रॉमा से या सिर्फ गिरने से, स्लिप होने से, फॉल इंजरीज और लाइक दैट भी फ्रैक्चर कॉज करती हैं। ठीक है, हम ना इस सारे को डिस्कस करने से पहले ना हम इस पिक्चर को डिस्कस करते हैं। एक मेजर प्ले रोल करती है हमारे पास फ्रैक्चर को डिटेल में समझने में। ठीक है, अब फ्रैक्चर की टाइप्स शायद आपने पढ़ी भी होंगी और आपको एक बार और अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर की जो मेजर टाइप्स है ना वो यही है, ग्रीन स्टिक, फिशर, कम्युनिटेड, हमारे पास ट्रांसफर्स है, ऑब्लिक है, स्पाइरल है। लेकिन इसके अलावा भी आपने जगह जगह डिफरेंट तरह से भी पढ़ी होंगी। ठीक है, लेकिन वो भी डिफरेंट आप इन्हीं में ही डिस्कस करते हो, इन्हीं की फर्दर कॉन्टिन्यूएशंस होती हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करके ना। लेकिन मेजर उन्होंने जो आपको चीज़ें बता दी ना वो काफ़ी हद तक इसमें कवर अप हो गई हैं। ठीक है, फिर भी हम एक अलग लेक्चर्स जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम वो भी डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर्स की, इसके अलावा भी टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, सो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो एक इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है जो अकर होता है ऑन द कन्वेक्स सरफेस ऑफ द बैंड इन द बोन। ठीक है, एक तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कन्वेक्स साइड पे होता है, वहां पे जहां पे हमारे पास ना बोन की कन्वेक्स साइड है वहां पे ना बैंड आता है। बेसिकली आपके पास एक इनकम्प्लीट सा फ्रैक्चर होता है स्लाइड से आपको, और मोस्टली एक्सरे में तो ये बिल्कुल एज अ सिंपल लाइन शो हो रहा होता है। यहाँ पे इन्होंने फिर थोड़ा सा आपको डिस्प्ले करने के लिए या थोड़ा सा डिटेल बताने के लिए बता दिया कि हाँ ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा ऐसे, इन्होंने बस आपको बता दिया कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया। बट बेसिकली जब आप एक्सरे में इसकी रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं ना तो आपकी इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि जैसे आपके पास होती है ना स्लाइड सी लाइन, ऐसे हमारे पास ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मोस्टली शो हो रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ रही है वो हमारे पास है फिशर्ड फ्रैक्चर। फिशर्ड फ्रैक्चर भी इनकम्प्लीट होता है लेकिन ये लॉन्गिट्यूडल, ये आपके पास कैसे आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्चर बेसिकली आता है वो लॉन्गिट्यूडनल आ रहा है, ठीक है। ग्रीन स्टिक में स्लाइड सी डिसकॉन्टिन्यूएशन आती है बोन में, लेकिन फिशर्ड फ्रैक्चर में ना कोई डिसकॉन्टिन्यूएशन नहीं होती, ये एक स्लाइड सी लाइन होती है, ठीक है। जैसे आपको वहां पे मैंने बताया कि आपको एक्सरे में रिप्रेजेंटेशन में शो होगा कि लाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है फिशर फ्रैक्चर में, एक्चुअली में बोन में भी सिर्फ इतनी लाइन ही होती है, एक फिशर सा ही आता है, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल ब्रेक ही आती है, और वो भी किस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और उसकी हमने कैसे बात की, उसकी हमने बात की ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो सारी चीजें आ रही थी ना वो फिशर फ्रैक्चर की इस तरह से आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक कम्युनिटेड फ्रैक्चर जो बहुत ज्यादा, हाँ ज्यादा अगर आपने देखा हो तो ओल्ड एजेड लोगों में होता है, या जिनमें ट्रॉमा होता है, स्वेयर ट्रॉमा एक्सीडेंट के केसेस में, ठीक है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स जो बेसिकली होते हैं ना वो कंप्लीट और फ्रैगमेंट्स होते हैं हम बोन्स के, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अब बोन एक किसी पार्ट में या दो बोन्स में डिवाइड नहीं हुई, बल्कि वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में हुई है, ठीक है। इसको हम सर्जरी, जब हम लाइक सर्जरीज और इन चीज़ों के डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे इसके डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, समटाइम्स प्लेट्स के थ्रू, समटाइम्स सर्जिकली इनको ट्रीट किया जा रहा है। पर यहाँ पे ट्रीटमेंट जो होती है सिर्फ पीओपी से नहीं हो सकता, या सिर्फ आप इसको जो है ना कंजर्वेटिवली ट्रीट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फ्रैगमेंट्स में या कंप्लीट छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया फ्रैक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर सिंपल सा एक फ्रैक्चर ऐसे है कि इसी डायरेक्शन में, जिसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हमने कहा वर्टिकल फ्रैक्चर है, लेकिन बेसिकली इसमें क्या होगा कि दोनों बोन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगी, ठीक है। मतलब दोनों बोन के बीच में एक प्रॉपर सा ब्रेक आ जाएगा राइट एंगल में, या आप ये कहते हो कि वर्टिकली, ठीक है। पूरा ब्रेक आता है आपके पास फ्रैक्चर का, सॉरी बोन्स के बीच में पूरा ब्रेक आएगा, और ये कहलाता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये ट्रांसवर्स, जैसे हम ट्रांसवर्स की बात करते हैं यही डायरेक्शन होती है, तो ट्रांसवर्स बेसिकली फ्रैक्चर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर जो होती है ना बेसिकली यूं होता है, ठीक है। इस तरह से एक लाइन जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी होगी पर स्ट्रेट लाइन में ऑलमोस्ट ही जाता है, पर टेढ़ा भी होता है। लेकिन ऑब्लिक फ्रैक्चर की बेसिकली डायरेक्शन यूं ही होती है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में होता है आपके पास फ्रैक्चर, और ये भी बेसिकली एक एंगल है, इस एंगल में ही डायरेक्शन में आपके पास फ्रैक्चर होता है, इसमें भी बोन पूरी डिस्प्लेस होती है। स्पाइरल फ्रैक्चर थोड़ा सा ट्रिकी है। स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होता है कि आपके पास जो ट्विस्ट है ना उसकी वजह से फ्रैक्चर आ रहा होता है, ठीक है। ट्विस्ट क्या मतलब, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ना दो चीजों की, ठीक है। मैं कहती हूँ मैंने पेन और पेन, देखो पेन है, पेन का क्या है आपके पास, कैप है। पेन की जो कैप है ना, अगर मैं उसको एक डायरेक्शन में घुमाऊं, मतलब आपको मैं कहती हूँ कि मैं उसको एक डायरेक्शन में और पेन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा देती हूँ, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होंगी, तो क्या होगा कि उस टाइम जो फोर्स लगेगी वो उसको पेन को खोलने का काम करिए। लेकिन एज कम अगर यही अगर फोर्स बोन पे लगती है और बोन ट्विस्ट हो जाती है तो बेसिकली बोन ब्रेक हो जाती है। ये जो फ्रैक्चर होता है ट्विस्टिंग की वजह से, वो फ्रैक्चर जो कहलाता है हमारे पास स्पाइरल फ्रैक्चर, ठीक है। आपके पास दो अपोजिट फोर्सेस, या नीचे वाले पार्ट पे अलग डायरेक्शन में फोर्स जा रही है, ऊपर वाले पार्ट पे अलग डायरेक्शन में फोर्स जा रही है, वैसे ट्विस्टिंग होती है। और मोस्टली स्पाइनल फ्रैक्चर्स में ना बोन आपके पास अपनी पोजीशन से ट्विस्ट भी हो जाती है काफी हद तक, जो होती है ना बोन जो है, जैसे अगर बोन सीधी थी वो उल्टी हो जाएगी। एंटीरियर पार्ट पोस्टीरियर एंटीरियर पे बहुत ज्यादा पूरा नहीं जाता, पर काफी हद तक डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। स्पाइनल और बोन जो है ना बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ट्विस्टिंग की वजह से ही स्पाइनल फ्रैक्चर कॉज होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई टाइप्स, ठीक है। अब हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमने ऊपर जो सारी बातें डिस्कस की वो हमारे पास आ गई ये टाइप्स, ठीक है। अब उन्होंने दो टाइप्स में ना जो फ्रैक्चर्स की मेजर दो टाइप्स है ना उनमें डिवाइड किया है, सिंपल और कंपाउंड में, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड फ्रैक्चर्स वो होते हैं, जैसे सिंपल फ्रैक्चर में ये होता है कि आपकी जो फ्रैक्चर है ना उसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी नहीं होती। मतलब मैं आपको ये कहती हूँ कि ना वो मसल्स को इम्पैक्ट कर रहा है, ना वो स्किन से आउटसाइड आपके नजर आएगा, ना वो बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट करता है, वो अंदर ही बोन टूटती है, वहीं पे स्वेलिंग होती है। तो आपको बेसिकली कुछ इंडिकेटर से पता चलता है कि हाँ यहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस है।
फिर आप एक्सरे की तरफ जाते हो तो तब आपको पता चलता है बेसिकली यहाँ पे फ्रैक्चर है। सिंपल ऐसा होता है कि आपको बाहर से कोई ऐसे स्पेसिफिकली नजर नहीं आ रहा होता कि बोन की ब्रेकेज हुई है या सॉफ्ट टिश्यूज की ब्रेकेज है, पर कंपाउंड में इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कंपाउंड में ये होता है कि बोन से प्रोट्रूड आउट हो जाता है, मतलब आपको क्या होती है, सॉरी, स्किन से प्रोट्रूड आउट हो जाता है, मतलब बोन जो है वो आपको बाहर कई बार नजर भी आती है, कई बार स्किन से बाहर ही आ जाती है बोन। तो उससे बेसिकली बोन जो होती है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कॉज करती है, मतलब स्किन पे, मसल्स में, लिगामेंट्स में, जिस जिस जगह उस जगह पे सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको डैमेज करके एक बकायदा इम्पैक्ट सही से देती है। मतलब ये स्वेयर केसेस में होता है, जब हमारे पास तो इंजरी जो है ना थोड़ी स्वेयर है, मोस्टली जो होते हैं आरटीए के केस, मतलब एक्सीडेंट के जो केसेस होते हैं, ट्रोमेटिक इंजरीज के, उन केसेस में ये ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, सो अब हमारे पास आ जाती है व्हेन द लोडिंग रेट इज रैपिड अ फ्रैक्चर इज मोर लाइकली टू बी। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तो एक सडनली आपके पास जोर से इम्पैक्ट आता है ना, तो बेसिकली हमारे पास, हमने क्या डिस्कस किया, कम्युनिटेड फ्रैक्चर को डिस्कस किया था। तो हमारे पास बेसिकली वो फ्रैक्चर होता है जिसमें मल्टीपल फ्रैगमेंट्स थे। ठीक है, अगर तो आपके पास सडन इम्पैक्ट आता है ना तो हमारे पास कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है। ठीक है, बेसिकली उन्होंने ये बात आपको बता दी कि सडन इम्पैक्ट की वजह से, जैसे ट्रॉमा होता है, एक्सीडेंट हुआ, एकदम सडन इम्पैक्ट हुआ, तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं एमल्जियंस। एमल्जियंस आर फ्रैक्चर्स। अब एमल्जियन फ्रैक्चर्स क्या है? एमल्जियन फ्रैक्चर्स आर कॉज्ड बाय टेंसाइल लोडिंग इन व्हिच अ टेंशन और लिगामेंट्स पुल अ स्मॉल चिप ऑफ बोन अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बोन। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ना इन चीज़ों का डिस्कस करनी है ना, तो एमल्जियन फ्रैक्चर भी एक टाइप है फ्रैक्चर्स की। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जैसे टेंशन होती है ना, टेंशन कैसे होती है, मतलब मैं कहती हूँ एक पार्ट ऊपर का हमें पता है ऊपर की तरफ खींचा जाए, नीचे का नीचे की तरफ। अब बोन तो एक बोन है, ठीक है, अगर उस पर कोई इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा कि वो बोन को बहुत खींच रहा है, बहुत कह रहा है, नीचे वाली चीज ने उसको पकड़ा हुआ है, ऊपर वाली चीज उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, तो क्या होगा कि बेसिकली एट द एंड हमारे पास फ्रैक्चर कॉज होगा, और किसी टेंडन लिगामेंट के पुल होने की वजह से वो फ्रैक्चर कॉज होगा। तो क्या होता है कि ये जो फ्रैक्चर होता है बेसिकली ये वल्जियन फ्रैक्चर होता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव थ्रोइंग एंड जंपिंग मूवमेंट्स में रिजल्ट। अब उन्होंने ये आपको बता दिया कि हमारे पास मोस्टली ना मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस और कैल्केनियस के ये फ्रैक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, वर्जियन फ्रैक्चर्स में भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एमसीक्यूज के रिलेटेड भी और एससीक्यूज से भी। ठीक है, ये वर्जियन फ्रैक्चर्स जो बेसिकली होते हैं ना वो ओके, अब मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस और कैल्केनियस पे बेसिकली ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं। देखो इसकी एग्जांपल ना मैं सिंपल सी देती हूँ। ठीक है, एक बंदा एक जोर से बॉल फेंकता है। ठीक है, अब जोर से बॉल फेंकने में से एक लिगामेंट उसको खींच रहा है नीचे से, दूसरा लिगामेंट अगर उसको कर रहा है अपनी तरफ, तो मीडियल एपिकॉन्डाइल के जो लिगामेंट्स हैं बेसिकली वो, अब इतना तो आइडिया होगा कि आपके पास मीडियल एपिकॉन्डाइल के कौन सा लिगामेंट है मेजर, जो उसमें अल्नर कोलेटरल लिगामेंट आता है, लेकिन हम अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे। मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस का जो लिगामेंट्स है ना, ठीक है, वो लिगामेंट्स उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, मीडियल एपिकॉन्डाइल को। अब यहाँ पे इस केस में क्या हुआ ना कि यहाँ पे खींचा, ऊपर वाले लिगामेंट्स ने ह्यूमरस के अपर पार्ट को खींचा, जिसकी वजह से एट द एंड हमारे पास वर्जियन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। कैल्केनियस का भी यही है, जब जंपिंग करते हैं ना, कैल्केनियस एकदम से ऊपर की तरफ आती है और इसके भी फ्रैक्चर्स इस वजह से हो जाते हैं। अब उन्होंने बात की कि हमारे पास जो बेंडिंग और टॉर्शनल लोड्स होते हैं ना, वो भी इसको स्पाइनल फ्रैक्चर्स कॉज करते हैं लॉन्ग बोन्स में। ठीक है, अब बेंडिंग और टॉर्शन हमारे पास, हमें फोर्सेस का पता है। ठीक है, बेंडिंग क्या होती है बेसिकली, जब हमारे पास क्या होगा कि बेसिकली सिमल्टेनियस एप्लीकेशन होगी फोर्स की, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो क्या होता है स्ट्रक्चर जो होता है वो बेंड हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग बोन जो होती है वो एक टॉर्क से जनरेट करती है बेंडिंग, जिसको हम बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं, और वो क्या करती है, एज ए रिजल्ट फ्रैक्चर कॉज करती है। ठीक है, अब हमारे पास एक मेजर चीज जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो एग्जांपल है, जैसे एक फुटबॉल प्लेयर होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है कि जैसे वो अपनी लेग को ना, हमारे पास मतलब ऐसे होता है ना, टैकलर्स जो है वो फोर्स अप्लाई देखो आपके पास बेसिकली क्या हो रहा होता है, फुटबॉल प्लेयर क्या कर रहा होता है ना, आपकी वजह से वो ग्राउंड को टच करता है या फुटबॉल को थ्रो करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि फोर्स जो होती है ना आपकी लेग पे डिफरेंट पोजिशन डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही होती है,
जिसकी वजह से हमारे पास एट द रिजल्ट अगर बेंडिंग फोर्स बहुत ज़्यादा एक्ट कर जाती है तो हमारे पास क्या होती है कि स्ट्रक्चर जो होता है बहुत लोडेड हो जाता है। लोडेड होने की वजह से क्या होता है, एक साइड पे हमें पता है स्ट्रक्चर्स में टेंशन आ रही है, दूसरी साइड पे कंप्रेशन आ रही है। एट द रिजल्ट जिस साइड पे टेंशन आ रही होती है ना, टेंशन क्या होती है, जो हम अभी बात की थी दोनों साइड से हमारे पास कैंसिल होता, अब हमारे पे टेंशन जब प्रोड्यूस हो रही होती है ना, बेसिकली एज रिजल्ट उस एरिया पे हमारे पास फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, ये एक मेजर चीज है, आपको इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, बेंडिंग हुई ना, ठीक है, मैं कहती हूँ डिफरेंट दो पॉइंट्स पे ना मैंने कि फोर्स एक्ट की, वो क्या हुआ, बैंड हुआ, बैंड हुआ, बैंड हुआ। अब एक साइड के स्ट्रक्चर्स ना कंप्रेशन कॉज करें, एक साइड पे टेंशन कॉज हो रही है, जिस साइड पे टेंशन कॉज हो रही है वहां पे फ्रैक्चर पहले होता है एज कम्पेयर टू जहाँ पे कंप्रेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये बात आ गई। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास बात आती है कि उन्होंने कहा टॉर्क जो होता है ना अप्लाई होता है अबाउट द लॉन्ग एक्सिस ऑफ स्ट्रक्चर सच एज लॉन्ग बोन कॉल्ड टॉर्जन और ट्विस्टिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। टॉर्क हमने कहा लॉन्ग एक्सिस पे अप्लाई हुआ, लॉन्ग बोन्स में अप्लाई और टॉर्जन कॉज की, ट्विस्टिंग कॉज की, सारी चीजें आएंगी। ठीक है, अब टॉर्जन क्या है ना, टॉर्जन जो होता है वो शेयर स्ट्रेस जो हमें पता है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर दे रहा होता है। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं टॉर्जन को, चैप्टर 3 के जब लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हो टॉर्जन क्या है, कैसे है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं व्हेन अ स्कायर्स बॉडी रोटेट विद रिस्पेक्ट टू वन बोर्ड एंड स्कायर ड्यूरिंग अ फॉल, टॉर्जन लोड्स कैन कॉज अ स्पाइनल फ्रैक्चर ऑफ द टिबिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे वो लैंड कर रहे होते हैं ना स्कायर्स, स्कायर्स कौन होते हैं बेसिकली, अगर आपको पता हो, अगर चलो अगर नहीं भी पता, फॉर एग्जांपल आप छोड़ दो इसको, सिर्फ आप सिंपली से ये बात लो कि हमारे पास, अच्छा देखो स्कायर्स जो होते हैं ना बेसिकली, अगर मैं आपको सिंपल से पिक्चर से दिखाती हूँ, ठीक है, ऐसे। ठीक है, स्कायर्स इनको कहते हैं जो हमारे पास आइस के ऊपर ना बेसिकली क्या कर होते हैं, आप एज सिंपल वर्ड स्केटिंग कह सकते हो। ठीक है, आइस स्केटिंग जिसको कहते हैं, लेकिन ये स्केटिंग नहीं होती, इसको स्काइंग कहते हैं, लेकिन बेसिकली आप इसको बस इस तरह से समझने के लिए याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये स्कायर्स क्या होते हैं ना, इनका अगर देखो इसके इनके पे क्या हो रहा था ना, बेसिकली एक बूट पे ना ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये यूं यूं करके एक साइड पे एक डायरेक्शन में ना, ये इनकी बॉडी जो होती है वो अपने आप को फॉल कर रही होती है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए ना एक साइड पे आपके पास काफी ज्यादा होता है। अब क्या होता है स्काइंग ड्यूरिंग अ फॉल, बेसिकली जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल स्काइंग में अगर ये कहीं गिर जाते हैं तो टॉर्जन लोड जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, टॉर्जन लोड या टॉर्जनल लोड जो होता है बेसिकली स्पाइनल फ्रैक्चर यहाँ पे टिबिया का कॉज करता है। ठीक है, ये बेसिकली चीज आपको समझनी थी सारी। ठीक है, इन सच केसेस अ कंबाइंड लोडिंग पैटर्न ऑफ शेयर एंड टेंशन प्रोड्यूसेस फेलियर एट एन ऑब्लिक ओरिएंटेशन टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बोन। सिंपल सी बात करें कि कंबाइंड लोडिंग हो जाती है ना अगर शेयर या टेंशन की, वहां पे ऑब्लिक ओरिएंटेशन के ना फेलियर आता है, जिसकी वजह से लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में हमारे पास ज्यादा चांसेस होते हैं फ्रैक्चर के। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बोन जो होती है ना उसमें ऑब्लिक ओरिएंटेशन में हमारे पास आ रहा होता है। बेसिकली ना स्पाइनल फ्रैक्चर भी ऑब्लिक ही फ्रैक्चर होता है, लेकिन वो रोटेट कर जाता है, ट्विस्टिंग की वजह से हो रहा होता है, इसलिए बेसिकली उन्होंने बात की कि हमारे पास ऑब्लिक फ्रैक्चर जो होता है आ रहा होता है। ठीक, since bone is stronger in resisting compression than in resisting tension and shear, acute compression fractures of bone in the absence of osteoporosis are rare। ठीक है, कंप्रेशन फ्रैक्चर्स रेयर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि अगर बेसिकली पेशेंट की बोन अगर इतनी ज़्यादा हेल्दी है तो उनमें इतनी ज़्यादा कंप्रेशन की वजह से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोटिक है उन केसेस में हमारे पास होता है फ्रैक्चर। ठीक है, अंडर कंबाइन लोडिंग, ठीक है, अब उन्होंने कहा अंडर कंबाइन लोडिंग हमारे पास जो फ्रैक्चर आ रहा होता है ना, ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम टॉर्जन लोड में ऑल्सो बी इम्पैक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कंप्रेसिव लोड। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास लोडिंग हो रही है, ठीक है, अगर हमारे पास देखो एक बंदा है उस पर ना टॉर्जनल तो हो ही रही है, उसके साथ साथ समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से कंप्रेसिव लोड की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब impacted fracture is one in which the opposite sides of the fractures are compressed together। impacted fracture ऐसा है जब हमारे पास compressive load की वजह से हो रहा है और दबाव पड़ रहा है। दबाव पड़ने का क्या मतलब है कि अब मैं कहती हूँ यहाँ से भी उसके ऊपर दबाव आ रहा था और यहाँ से भी, मतलब प्रेशर आ रहा था, प्रेशर अगर आ रहा था हमारे पास दोनों साइड से आ रहा था। ठीक है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जहाँ पे हमारे पास कंप्रेसिव लोड दोनों डायरेक्शंस में आ रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी, जिसकी वजह से एट द एंड जो एरिया जिस पे बहुत ज्यादा फोर्स लग रही है, कंप्रेस हो रहा है, वहां पे इम्पैक्ट फ्रैक्चर हो जाते हैं। ठीक है,
फ्रैक्चर दैट रिजल्ट इन डिप्रेशन ऑफ बोन फ्रैगमेंट्स इनटू अंडरलाइंग टिश्यू आर टर्म डिप्रेस, ठीक है। फ्रैक्चर्स जो डिप्रेशन ऑफ बोन फ्रैगमेंट्स की वजह से हो रहे हैं उनको डिप्रेस फ्रैक्चर्स कहते हैं, ठीक है, डिप्रेस्ड कहते हैं। Since the bone of children contain relatively large amount of collagen than do adult bone, they are more flexible and more resistant to fracture under day-to-day loading than an adults. ठीक है, बच्चों की बोन फ्लेक्सिबल होती है तो उनमें फ्रैक्चर जाहिर सी बात है कम होता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स आर मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। ग्रीन स्टिक और इनकम्प्लीट इसलिए होते हैं कि समटाइम्स किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी चीज़ की वजह से हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये भी कम ही होते हैं, ठीक है। ये एज कम्पेयर टू एडल्ट जो है ना थोड़े से कॉमन ज्यादा है, ये उनमें बच्चों में ज्यादा होते हैं, बड़ों में कम होते हैं। बाकी फ्रैक्चर्स जो है ना वो एडल्ट एजेस में ज्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स एंड इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कॉज बाय बेंडिंग और टॉर्शन लोड। स्टिक ग्रीन स्टिक की हमने पहले भी बात की कि हमारे पास टॉर्जन लोड या हमारे पास, अब यहाँ पे उन्होंने बस आपको लोड्स बता दिए, बेंडिंग और टॉर्शन की वजह से हमारे पास ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो रहा होता है, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर फटीग फ्रैक्चर्स होते हैं बेसिकली, आप कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस दे रहे हो किसी जगह को, दे एक सस्टेन स्ट्रेस जिसको हमने बात की थी वो फटीग फ्रैक्चर्स कहलाते हैं, उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी कहते हैं, ठीक है। एनी इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ बोन लोडिंग प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेस रिएक्शन विच में इन्वॉल्व माइक्रो डैमेज, ठीक है। हमारे पास इन केसेस में ना माइक्रो डैमेज कोई भी इंक्रीज आ रहा है ना मैग्नीट्यूड या फ्रीक्वेंसी में बोन की, तो यहाँ पे एट द एंड स्ट्रेस रिएक्शन होता है जिसकी वजह से माइक्रो डैमेज होता एट द एंड क्या होता है, पहले ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं रीअब्सॉर्ब करते हैं बोन डैमेज को, फिर ऑस्टियोब्लास्ट डिपॉजिट करते हैं न्यू बोन्स को, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, रिमॉडलिंग का प्रोसेस जब हो रहा है फिर एक सडन दोबारा से और रिपेयर का टाइम ही उसको नहीं मिलता, फिर से एक माइक्रो डैमेज आ जाए, उसको रिपेयर का टाइम ही नहीं मिल रहा, डिसरप्शन हुए जा रही है। देखो माइक्रो डैमेज का मतलब ये होता है कि स्मॉल डैमेज होता है, फिर थोड़ा टाइम अगर आप रिकवरी का देते हो ना तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आप लगातार माइक्रो डैमेज दे रहे हो बोन को, तो एट द एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ठीक है। स्मॉल डिसरप्शन की वजह से आउटर लेयर्स पहले डैमेज होना शुरू होती है कॉर्टिकल बोन की, फिर वर्स होती है एट द एंड कंप्लीट कॉर्टिकल फ्रैक्चर हो जाते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा रनर्स जो होते हैं ना वो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स उनमें ज्यादा होते हैं। 50% ऑफ फ्रैक्चर जो होता है वो टिबिया का होता है, 20% फ्रैक्चर जो होता है मेटाटार्सल्स का होता है, विद फ्रैक्चर्स समटाइम्स फेमोरल नेक के भी फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोग जरूर याद रखना है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किन किन एरियाज ज्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। फेमोरल नेक और प्यूबिस के रीजन पे भी हमारे पास फ्रैक्चर होता है, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रेनिंग ड्यूरेशन इंटेंसिटी दैट डू नॉट अलाउ इनफ टाइम फॉर बोन रिमॉडलिंग टू अकर एज अ प्राइमरी कल्प्रिट्स, दैट्स व्हाई हमारे पास कोचेज होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं आपको ट्रेनिंग के लिए ताकि आपके पास ये चीजें इफेक्ट ना हो रही हो, ठीक है। अदर फैक्टर्स दैट प्रीडिस्पोज रनर्स टू स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, मस्कुलर फटीग तो होती है, उसके साथ साथ हमारे पास एब्रप्ट चेंजेस जो आ रहे होते हैं रनिंग में, रनिंग की सरफेसेस में, रनिंग की डायरेक्शंस में, ये सारी चीजें भी जाके एट द एंड जो होती है ना हमारे पास फ्रैक्चर स्ट्रेस फ्रैक्चर्स कॉज करती हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास सारी चीजें जो थी वो थी फ्रैक्चर से रिलेटेड, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस रिएक्शन बेसिकली हमारे पास मेजर जो हमने बात की टिबिया के रीजन पे अगर रनर्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है। टिबिया के रीजन पे हमारे पास मेटाटार्सल के रीजन पे, फेमोरल नेक के, प्यूबिस के रीजन पे ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन आप पूछ सकते हो।